क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ ये कहना कि मैं ईमान लाता हूँ काफ़ी है? सूरह अल-अनकबूत ये बताती है कि ईमान का इम्तिहान होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुरान की 29वीं सूरत सूरह अल-अनकबूत। अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, और ये एक मक्की सूरत है। इसका रेवलेशन ऑर्डर है 85। तो सबसे पहले एक मोमिन का इम्तिहान। अल्लाह ताला मोमिन को इम्तिहान से गुजारता है ये देखने के लिए कि उसका ईमान कितना पक्का है और कैसा ईमान है उसका। और जितना मजबूत आपका ईमान होगा उतना ही सख्त आपका इम्तिहान होगा। और जो अम्बिया हैं वो बहुत ही सख्त किस्म के इम्तिहान से गुजरे हैं। इसके बाद ज़िक्र आता है आपका अपने वालदेन के साथ सलूक। बेहतरीन सलूक होना चाहिए अपने वालदेन के साथ, और हमें उनकी हर चीज़ माननी चाहिए सिवाय शिर्क के। और फिर कुछ पैगंबरों का ज़िक्र है, इसमें सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक जो है वो दावत दी। और इसके बाद ज़िक्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम के लोगों को, वो बुतों की इबादत करते थे, उससे रोका और उनको दावत दी कि अल्लाह पर ईमान लाओ। लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और इनको आग में फेंक दिया, और अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और कुछ लोग जो थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम से, वो ईमान लाए, और इन्हीं में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का भी शुमार होता है। फिर जिक्र आता है शुएब अलैहिस्सलाम का। इन्होंने भी अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। और फिर एक मिसाल आती है इन काफिरों की जो जिनको ये खुदा मानते हैं। इनको ये कहा गया है कि ये मकड़ी के जाले की तरह है, यानी निहायत कमज़ोर। अच्छा, फिर 3 चीज़ों के करने का हुक्म आता है। कुरान की तिलावत और अपनी नमाज़ों के करीब रहना, यानी उसको ना छोड़ना, क्योंकि ये आपको बुराई से रोकती है। और हमेशा अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहना, अल्लाह ताला को याद करना। और फिर इस दुनिया के बारे में बताया कि इस दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कि खेल। असल घर वो है जो आखिरत में होगा। और जो काफिर हैं वो अल्लाह ताला को सिर्फ तब पुकारते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं, और जब वो उससे बाहर निकल जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह।